जरूरी है कि इसके प्रति कोई आवाज उठाने वाला सदन में बना जो स्वयं पढ़ा लिखा हो, जिसके छवि बेदाग हो, और जो वास्तविकता है जमीन की, जो आधारभूत चीजें हैं उसको जाके आप प्रश्न करेंगे। क्योंकि अगर किसी अधिकारी के पास जाएंगे तो अपने अधिकारी से पूछता है। आज भी हमारा किसान सरकारी दफ्तर में जाने से डरता है, क्योंकि सरकारी दफ्तर में जाने से इसलिए डरता है कि इसे 100 रुपया न देना पड़े। इन सारी चीजों को रखते हुए जमीन के व्यक्ति को अगर हम खींचेंगे तो उससे समाज को बाद में कर लेंगे, अपनी आईडी उठा लो, उनको कर लेने तो बाद में कर लेंगे। बाकी हाथ जोड़ की विनती है, डॉक्टर साहब एक सक्षम व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे सच्चे समाज से आते हैं, इनको आईडी उठा लो, अली बाद में कर लेना। अली क्या हुआ? सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस चुनाव में मेरा उद्देश्य पूरा करने के लिए आप सभी भी वोटर आप भी होंगे तो मुझे वोट देकर 22 नंबर पर 1 लिखकर मुझे जिताएं। मैं आपकी भी समस्याओं का निराकरण कराऊंगा। युद्ध स्तर पर आपकी जो भी समस्याएं हैं, स्नातक वर्ग की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, उन सभी को मैं युद्ध स्तर पर लगभग संघर्ष कर उन्हें हटाऊंगा। एक मुद्दा और इस कोरोना काल में बहुत ज्यादा चर्चित रहा है, वह शिक्षक। जैसे कि आप सभी ने देखा कि एक नई चीज प्रचलित हुई आज के टाइम में, ऑनलाइन क्लासेस। तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत से स्कूल्स में, कॉलेजेस में शुरू हुई। अर्बन एरियाज में जो हमारे शहर का इलाका है वहाँ पे तो ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से कर रहे हैं। बहुत से ऐसे शिक्षक संस्था है जो उस चीज को बहुत अच्छे रूप से चला भी रही है। लेकिन उन बच्चों का क्या, जो रूरल एरिया, गाँव क्षेत्र में जो शिक्षक संस्थान है, विद्यालय है और कॉलेजेस है, वो कॉलेजेस इन संस्थानों को उपलब्ध करा नहीं पा रहे, जिसके कारण परीक्षा ही समय में नहीं हो पा रही। बच्चों का पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा क्या कहते हैं लेट हो जा रहा है, जिसके कारण और परीक्षा समय पर नहीं होती। तो एक हमारा ये भी है कि जो ग्रामीण इलाकों से जुड़े जो स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पर इन संसाधनों को पहुँचाना, ताकि उन छात्रों की शिक्षा पर इसका कोई असर न हो। पूर्व में रहे विधान परिषद सदस्यों ने और सरकारों ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, किसी ने बेरोजगारी समस्या पर अधिक ध्यान नहीं दिया है और इसी कारण बेरोजगारी की समस्या अति गंभीर हो गई है। उस समस्या का निदान निकालने के लिए मैं संघर्षपूर्ण तरीके से उसका निदान निकलवाऊंगा। बेरोजगारी की समस्या के लिए एक ऐप बनवाऊंगा जो सरकार द्वारा उस पर सभी बेरोजगारों को बताए गए तरीके से किस तरीके से उनकी क्वालिफिकेशन है, उसके द्वारा उनको नौकरी या व्यवसाय की समस्या का हल निकाला जा सके। उस ऐप में बेसिकली हम ये चाहते हैं कि सभी स्नातक युवा जो है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करें, पंजीकरण करें और जो भी उनकी शिक्षा है उसके बारे में बताएं। जैसे अगर कोई 12वीं पास है तो उसके लिए जो भी कौशल, जो भी स्किल उसके लिए वो एलिजिबल है, वो लेना चाहे तो उसको वो उस तरीके का कौशल, अगर वो स्नातक है तो उसके लिए उस तरीके का कौशल। जरूरी नहीं है हर बंदा सरकारी नौकरी ही प्राप्त कर सके या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में ही अपनी नौकरी आगे अपना करियर देखे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो तमाम मनोरंजन और क्या कहते हैं खेलकूद जैसे नेताजी का एक बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि कॉलेजेस में, स्कूल कॉलेज में खेलकूद और योगा को भी बढ़ाने का प्रयास रहेगा, क्योंकि और खेलकूद से ज्यादा खेलकूद के संसाधन, क्योंकि आज के हमने देखा कि हर प्रदेश से, हरियाणा, दिल्ली, सभी प्रदेशों से बड़े बड़े लोग निकल के क्या कहते हैं ओलंपिक्स में पहुंच रहे हैं। लेकिन यही चीजें अगर हम उत्तर प्रदेश में भी लागू करें, उनको सही संस्थान, अभिनंदन करता हूं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित डॉक्टर सत्येंद्र कुमार पांडे, जो लखनऊ खंड स्नातक निर्वाचन 2020 के सदस्य विधान परिषद के निर्दलीय प्रत्याशी हैं और जिनका प्रमुख उद्देश्य इस चुनाव में स्नातक बेरोजगारों को नौकरी व व्यवसाय दिलाना है और इस प्रेस वार्ता के जरिए इस विषय पर अपनी बात जनता के सामने रखने का प्रयास करेंगे। सभी को प्रणाम, नमस्कार। मीडिया बंधुओं, चैनल बंधुओं, सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि
कि बेरोजगारी की समस्या के लिए जो मैंने उद्देश्य बनाया है उसको आप भी पूर्ण करने में सहयोग करें। ये समस्या जन जन तक व्याप्त हो चुकी है। इस समस्या का निराकरण करने के लिए मैं मुखिया बनने को तैयार हूं और मैं इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमेशा कार्य करता रहूंगा। और चुनाव में मैंने बहुत से उद्देश्यों को लेकर कार्य किए हैं, जैसे इन समस्याओं बेरोजगारी को कम से कम स्तर पर ले जाकर युद्ध स्तर पर काम कराऊंगा। रोजगार आयोग द्वारा रोजगार की समस्याओं का निराकरण कराऊंगा। पुरानी पेंशन बहाल कराऊंगा। पेंशन योजना एक सबसे गंभीर समस्या है जो पिछली सरकारों ने खत्म कर दी थी। केंद्र हो या राज्य हो, सभी सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। ये एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। बेरोजगारी की समस्या, पेंशन योजना और 2019 की जो शिक्षा नीति आई है उसे लागू करवाना मेरा मुख्य लक्ष्य है। उस लक्ष्य के द्वारा स्नातक वर्ग, परास्नातक वर्ग और पीएचडी किए हुए छात्रों को समस्याओं का निराकरण निकाला जाएगा। स्नातक स्तर पर हेल्पलाइन की व्यवस्था की जाएगी जो सरकार द्वारा उस पर लोगों की समस्याओं का निराकरण स्नातक स्तर पर निकाला जाए। शिक्षकों के उचित मानदेय की व्यवस्था सरकार से संघर्ष करके निकलवाऊंगा। शिक्षित वर्ग को सम्मान सहित अच्छी नौकरी और व्यवसाय के लिए मैं हमेशा संघर्ष करता रहूंगा और इसका निराकरण जरूर निकालूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि बेरोजगारी की समस्या और पेंशन योजना की नीति जो लागू नहीं हो पा रही है उस योजना के लिए संघर्ष कर मैं उस संघर्ष के द्वारा इस पेंशन योजना और बेरोजगारी की समस्या को कम से कम स्तर पर ले जाऊंगा। आप सभी का धन्यवाद। आप मीडिया कर्मी को अगर कोई सवाल बस आप पूछ सकते हो। आप सबको प्रेस विज्ञापन दे दिया गया। ये बेरोजगारी भत्ते के लिए से बात कर रहे हैं, तो कितना आपने उसके लिए वो तय करा होगा, किस हिसाब से आप मैनेज करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा तादाद में है इस वक्त, किस हिसाब से मैनेज करेंगे? समस्या एक अति गंभीर समस्या है और जो लोग नौकरी या व्यवसाय नहीं कर रहे हैं उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता अवश्य दिया जाए और उसका एक कम से कम 5,000 से कम ना हो, जो वो अपना खर्चा कम से कम स्तर पे भी चला सके। इसलिए बेरोजगारी भत्ता उन लोगों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि युवाओं के लिए शिक्षा और जीविका दोनों ही आज के टाइम पे एक चैलेंज रहा है। तो चुनाव कोरोना के साथ में सभी लोगों ने देखा कि भाई हमारे जो युवा वर्ग है, जो स्नातक वर्ग है, काफी लोग की नौकरियां चली गई, काफी लोग क्या कहते हैं जिनकी जीविका चलना बहुत दूभर हो गया है इस कोरोना काल में। तो इस चीज के लिए बेरोजगारी मुद्दा तो है ही कि भत्ता तो देना ही देना है। उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि हम मिनिमम न्यूनतम 5,000 हर स्नातक युवा को पहुंचाए। इसके साथ साथ कौशल भारत जैसे सरकार का एक बहुत बड़ा सपना रहा है, तो वो कौशल भारत धरती पर दिखना भी चाहिए। वो लोगों तक उन युवाओं को आधे से ज्यादा युवाओं को पता ही नहीं है कि कौशल भारत है क्या, या सरकार ऐसी कोई योजना चला रही है। उस पर हमारे नेताजी का ये कहना है कि उच्च कौशल जो योजनाएं हैं उनको जो हमारी स्नातक युवा है उनको पहुंचाने का कार्य भी किया जाए और ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर किए जाएंगे। 2019 की जो शिक्षा नीति लाई गई है उसको किस ढंग से लागू किया जाएगा, किसी व्यक्ति को, पत्रकार बंधुओं को, मीडिया बंधुओं को किसी को नहीं बताया गया है। अतः मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि उस शिक्षा नीति को सही ढंग से लोगों तक पहुंचाए और लागू करवाएं। उसको लागू करवाना ही मेरा मुख्य लक्ष्य है। आइडिया लगा। और